Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 3, that is rural roads, housing and energy. In this video lecture, we will discuss about the renewable energy and integrated rural energy program. Now we will see learning outcome, course outcome and program outcomes. First, course outcome. Suggest the relevant government scheme for the construction of roads, housing and energy conservation. Then PO map, that is PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10 map from this unit. Then learning outcome is identify the sources of renewable energy for the given site condition. So these are all about LO, CO and POs. Now the first topic is integrated rural energy program. It is a subsidy based scheme to benefit rural people in selected villages. ये क्या है? एक सब्सिडी बेस्ड स्कीम है किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड द बेनिफिट इन रूरल एरियाज. लेकिन किस रूरल एरियाज के लिए? जो बैकवर्ड जो रूरल एरियाज है, जो अनडेवलप्ड हो चुके हैं, उन एरियाज के लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है. एंड प्रमोट एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. मेन एम क्या है इस चीज का? To promote the optimum mix, both conventional and non-conventional sources. It is implemented on cost sharing basis of 50-50 between central and state. अब इस स्कीम में जो कॉस्ट शेयरिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का 50% होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है. Then India is the first country in the world to set up a ministry of new and renewable energy resources. इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने इस्टेब्लिश किया हुआ है ये प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड. देन द रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर फर्स्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, then solar power and then biomass. So these are the renewable resources which is easily available in rural areas. ये जो सारे renewable resources है ये rural areas में ही मिलेगा या फिर easily वो available होते हैं उस areas में. Then objectives of integrated rural energy program. The objectives of integrated rural energy program are to provide for minimum domestic energy required for cooking, heating and lighting purpose. First objectives क्या रहेगा? To provide minimum domestic energy. जो भी एनर्जी हमें प्रोवाइड लग रही है वो चाहे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे कुकिंग के लिए हो, हीटिंग के लिए हो या फिर लाइटिंग के लिए हो. Then to provide the most effective mix of various energy sources. अगेन एक ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा क्या प्रोवाइड करना? जो भी मोस्ट इफेक्टिव मिक्स ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज रहेंगे वो प्रोवाइड करना. देन टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IREP प्लान्स. अगेन इंश्योर करना और गाइड करना फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. जो भी रूरल एरियाज के जो पीपल्स रहेंगे उन्हें अवेयर करना और मोर पार्टिसिपेशन कराना इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ integrated rural energy program. So these are the objectives of IREP. The next topic is gobar gas plant. It is again renewable energy source. It is the type of composting plant. ये क्या है? हमारा composting plant है. In this plant gobar gas is produced from solid waste which is biodegradable in nature. ये क्या है? कंपोस्टिंग प्लांट है और इस प्लांट में क्या प्रोड्यूस होता है? सॉलिड वेस्ट विच इज बायोडिग्रेडेबल होता है इन नेचर. गोबर गैस प्लांट
हैज़ 3 मेन कंपोनेंट पार्ट्स। जो गोबर गैस प्लांट है उसके 3 मेन कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनलेट चैम्बर, जहाँ से आपका जो भी वेस्ट है वो इनलेट होगा। देन डाइजेस्टर, एक डाइजेशन टैंक होता है जिसमें आप सारे जो वेस्टेज होते हैं वो कलेक्ट होने का उसमें डाइजेस्ट होता है। एंड देन आउटलेट चैम्बर, और जो वेस्टेज हो गया है वो एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता है। रॉ मटेरियल इंक्लूड्स एग्रीकल्चर वेस्ट। आप में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं इसमें? एग्रीकल्चर वेस्ट, मैनुलर, म्युनिसिपल वेस्ट, काउ डंग, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। जो भी आपके जो सारे वेस्टेज है उसे कलेक्ट किया जाता है और उस इनलेट के थ्रू उस डाइजेशन टैंक में फिक्स कर दिया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर इंटर्स द डाइजेशन टैंक थ्रू इनलेट चैम्बर। जो भी आपके रॉ मटेरियल्स है विथ द एडिशन ऑफ वाटर आपके डाइजेशन टैंक में वो एंटर कर दिया जाता है। देन हियर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर टेक प्लेस। अब डाइजेशन टैंक में क्या होता है? एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसके कारण जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं एंड गोबर गैस इज फॉर्म। और इसी एनारोबिक प्रोसेस के कारण आपकी गोबर गैस फॉर्म होती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक कुकिंग इन रूरल एरियाज। सबसे ज़्यादा ये जो गोबर गैस होता है ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस एंड डाइजेस्टेड स्लज इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स। और जो भी गैस बनाने का जो वेस्टेज निकल रहा है आपका वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एंड गोबर गैस प्लांट डायग्राम देखेंगे आपको दिख रहा होगा एक स्लरी ऑफ कैटल डग एंड वाटर मिक्सिंग टैंक दिख रहा है आपको। एक यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है एक इनलेट रहेगा, एक आउटलेट दिख रहा है आपको। ये जो आपका बायोगैस लिखा हुआ है ये आपका होल डग जो है ये आपका डाइजेशन टैंक है। आउटलेट चैम्बर भी दिख रहा है आपको इसमें से। सो दीज आर दी schematic diagram of fixed dome type of gobar gas plant. Then next is biogas plant. Animal dung, dry leaves and wet garbage gets decomposed by anaerobic process. ये भी क्या है एक हमारा इट इज अगेन रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसमें भी क्या कौन से वेस्टेज हम ऐड करते हैं? एनिमल डग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज और एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होता है हमारा, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्टेज, वो भी हम ऐड करते हैं जिसके कारण वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है बाय द एनारोबिक प्रोसेस। दिस प्रोड्यूस मीथेन गैस विच इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस। इस बायोगैस के प्लांट में क्या होता है? सबसे ज्यादा हमारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है विच इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस। बायोगैस कंटेन 55 to 60% मीथेन एंड रिमेनिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो हमारा मीथेन का होता है 55 to 60%। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो होता है आपका CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज एज अ फ्यूल, ए गुड फ्यूल मैन्योर इज प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा जो आपका जो फ्यूल हो रहा है जो बायोगैस है उसमें जो मीथेन हो रहा है वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अभी आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो या फिर इन अपकमिंग ईयर्स में आपको जो मीथेन है उनके ऊपर में आपकी जो व्हीकल्स है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो एज अ फ्यूल भी यूज हो रहा है ये और एज अ बाय प्रोडक्ट भी इसे यूज किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एनारोबिक प्रोसेस, इट टेक प्लेस इन 2 स्टेज। अब ये जो आपका जो बायोगैस का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? आपका एनारोबिक प्रोसेस है और ये 2 स्टेजेस में फॉर्म होता है। फर्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड सेकेंड होता है मीथेन गैस प्रोडक्शन। फर्स्ट इसमें क्या होता है? आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको जो आपका वेस्टेज है उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करता है। और ये जो मीथेन ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज होते हैं इस जो ऑर्गेनिक एसिड जो फॉर्म हुआ है उससे वो मीथेन गैस को फॉर्म करते हैं। मेन कंपोनेंट पार्ट्स आर, ये जो बायोगैस के जो प्लांट है उसके मेन कंपोनेंट पार्ट्स क्या है? हमारा मिक्सिंग टैंक जिसमें आप जो स्लरी
जो वेस्टेज होता है वो मिक्स होता है इनलेट चैम्बर जिससे आप वेस्टेज को एंटर करते हो। देन डाइजेशन टैंक जहाँ पे ये जो सारी चीज़ें जो डाइजेस्ट होती है, जहाँ पे आपकी एनारोबिक प्रोसेस फॉर्म होती है। एंड देन गैस पाइपलाइन, इसके कारण जो आपकी मीथेन गैस है वो एक बड़े से जार में या फिर एक बड़े कंटेनर में स्टोर होती है विद द हेल्प ऑफ गैस पाइपलाइन। सो दीज आर अबाउट द बायोगैस प्लांट। दीज आर दी स्केमेटिक डायग्राम। फर्स्ट मिक्सिंग टैंक दिख रहा है आपको, इसमें से गैस होल्डर है, एक डाइजेशन टैंक दी हुई है। देन इन्फ्लुएंट दिखा हुआ है, इन्फ्लुएंट मतलब एक्सेस निकालने के लिए। देन बायोगैस आउटलेट दिखा हो रहा होगा और एक आउटलेट टैंक इसमें मेंशन की हुई है। So it is the again schematic diagram of biogas plant. Now the summary of this video lecture is the students after watching this video understand the basic of integrated rural energy program and their objectives, working of gobar gas plant, working of biogas plant. So these are all about the unit 3 of RDE. Thank you.